पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस वर्सेस पॉल की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे पॉल के लगातार काफ़ी सारे पोकेमॉन्स हार रहे थे और वहीं पे एस का एक भी नहीं हार रहा था, लेकिन शुरुआत में एस के भी हार रहे थे। पॉल तभी अपने लास्ट पोकेमॉन लोगिया को भेजता है और उससे ड्रैगन रश अटैक यूज़ करने को कहता है। लोगिया अपना फाइनल अटैक ड्रैगन रश अटैक का यूज़ कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ डार्करे को देखते हैं। डार्करे अपना लास्ट अटैक शैडो जाइंट शैडो बॉल अटैक का यूज़ कर देता है। दोनों अटैक एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को काफ़ी खतरनाक डैमेज पड़ता है, जिसकी वजह से डार्करे खड़ा तो होता है लेकिन लोगिया बैटल हार जाता है। और अब देखिए आगे। पॉल तभी अपने लोगिया को वापस बुला लेता है और कहता है कि लोगिया, थैंक यू सो मच, तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की है, अब तुम आराम कर सकते हो। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं, जो कि पॉल से बोलते हैं, पॉल तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की। ऐश और पॉल दोनों दौड़ते हुए एक दूसरे के पास जाते हैं। ऐश पॉल से हाथ मिलाकर कहता है, पॉल तुमसे बैटल करके मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। सच में आज से पहले मुझे इतना मज़ा कोई भी बैटल में नहीं आया जितना तुम्हारे साथ आया। थैंक यू सो मच। पॉल बोलते हैं, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं ऐश, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आई मेरी बैटल। ऐश भी बोलता है कि काश यहाँ पे मेरे दोस्त होते तो मज़ा आता। तभी है ना पॉल बोलता है कि ऐश तुम किसकी बात कर रहे हो। ऐश बोलता है कि मैं है ना ब्रॉक और जॉन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो पॉल बोलते हैं, जॉन कौन है? ब्रॉक को तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये जॉन कौन है? तभी पॉल बोलता है कि यस, जॉन के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं चैंपियन कैसे बना। तुम्हें यही जानना है ना? ऐस बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता है कि मुझे यही जानना है? तो पॉल बोलता है, मुझे सब पता है ऐस, मुझे पता था कि तुम इसके बाद यही पूछोगे कि तुम चैंपियन कैसे बने। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं चैंपियन हना अलान को हरा के बैटल बना हूँ। ऐस बोलते क्या? तो पॉल बोलते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अलान को हरा के चैंपियन बना हूँ। अलान को हराने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी, लेकिन फिर भी मैं उसे हरा के चैंपियन बन गया और इसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ऐस बोलता है कि पॉल मुझे और बताओ कि चैंपियन कैसे बना जाता है। मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की है और यहाँ पे आके मैं पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जितना सोचा है पोकेमॉन मास्टर बनना उतने कई ज़्यादा मुश्किल है। क्या ये बात सच है? इसके बाद तुम्हें पॉल को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलता है कि हाँ ऐस, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। पोकेमॉन मास्टर बनना तुम जितना आसान सोचते हो इससे कई ज़्यादा मुश्किल है। पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले लियोन को हराना होगा। लियोन को हराने के बाद तुम चैंपियन बन जाओगे। फिर उसे हराने के बाद तुम वर्ल्ड चैंपियन तो बन जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा फाइट होगी क्रिप्टो से, जो कि रॉयल का बेटा है एक पोकेमॉन मास्टर का। अगर तुमने उसको हरा देगा तो तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। और फिर पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद तुम पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे अलग अलग टाइप के पोकेमॉन मास्टर आते हैं एक दूसरे से बैटल करने के लिए। वो एक दूसरे को अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाते हैं और दिखाते हैं कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। यहाँ तक तुम्हें जहाँ तक मुझे पता है कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत की है, ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ऐस, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम यहाँ अपने आप को कभी स्ट्रॉन्ग मत समझना, क्योंकि तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो वो लोग हैं। पॉल बोलते कि मैं क्या बोल रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना ऐस, बाद में भूल मत जाना कि है ना मैंने सुना नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया। तो पॉल बोलता है कि है ना ऐस, क्या तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना? ऐस बोलते कि हाँ, मैंने तुम्हारी बात को ध्यान से सुना है पॉल, लेकिन क्या तुम सच में पोकेमॉन मास्टर बनना इतना मुश्किल है? तो पॉल बोलता है कि हाँ ऐस, पोकेमॉन मास्टर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं एक रीज़न को जानता हूँ जहाँ पे मैं गया था। ऐस बोलता है क्या? कौन सा रीज़न? तभी ऐस बोलता है कि कहीं तुम कार्लोस रीजन की बात तो नहीं कर रही थी? पॉल बोलता है नहीं, मैं जाफा रीजन गया था। जाफा निंजा का नाम सुनते ही ऐस बोलते क्या? जाफा रीजन यानी कि जैन टेन? तो पॉल बोलते हैं हाँ, मैं जैन टेन जाफा रीजन गया था। वहाँ पे मुझे काफ़ी यूनिक पोकेमॉन्स देखने को मिले थे। ऐस बोलते हैं अरे वाह, यूनिक पोकेमॉन्स? कौन कौन से पोकेमॉन्स देखने को मिले थे तुम्हें वहाँ पे? मुझे बताओ विस्तार से। तो पॉल बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। मुझे वहाँ पे है ना काफ़ी सारे पोकेमॉन्स देखने को मिले थे। वहाँ पे मैं तुम्हें एक एक करके सारे पोकेमॉन्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मुझे है ना वहाँ पे है ना वहाँ के स्टार्टर पोकेमॉन्स देखने को मिले थे। एस बोलते क्या? तुम्हें वहाँ के स्टार्टर पोकेमॉन्स देखने को मिले थे? तभी पॉल बोलते हैं हाँ, मुझे वहाँ पे स्टार्टर पोकेमॉन्स देखने को मिले थे। तभी एस पॉल से बोलता है कि पॉल तुम्हें वहाँ पे कौन कौन से पोकेमॉन देखने को मिले थे? पॉल बोलता है कि एस, मुझे वहाँ पे है ना स्टार्टर पोकेमॉन यानी कि सबसे पहले मुझे फायर थे पोकेमॉन देखने को मिला था, जिनमें से पहला पोकेमॉन का नाम है एग्नासोर। एस बोलता है क्या? एग्नासोर? तो पॉल बोलते हैं हाँ एग्नासोर एक फायर टाइप का स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। फिर मुझे सेकंड पोकेमॉन देखने को मिला था, जो कि था फ्लोरानिक्स, जो कि ग्रास टाइप पोकेमॉन था। फिर मुझे तीसरा पोकेमॉन देखने को मिला जिसका नाम था एक्वासेल, जो कि एक वाटर टाइप पोकेमॉन है।
ये है जाफा रीजन के 3 पावरफुल स्टार्टर पोकेमॉन्स जिन्हें आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। ऐश तो बोलते हैं पॉल तुम चिंता मत करो, मैंने है ना जाफा रीजन के बारे में मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा ये देखने के लिए कि वहाँ के पोकेमॉन्स कैसे हैं और वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो पॉल बोलते हैं हाँ ज़रूर, तुम वहाँ पे ज़रूर जाना, वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि जाफा रीजन में किस तरह के पोकेमॉन पाए जाते हैं, तभी तुम्हें समझ में आएगा मेरी बात। तभी अचानक जैसे ही ऐश पॉल से बात कर रहा होता है तभी अचानक ऐश को फ़ोन आता है। ऐश तभी फटाफट से फ़ोन रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि है ना एक अननोन आदमी का फ़ोन आया था, उस पर नाम नहीं लिखा था लेकिन अननोन लिखा था। ऐश बोलता है कि ये किसका फ़ोन है, तो भी ऐश फ़ोन उठाता है और बात करता है कि कौन है। तभी ऐश बोलता है कि हेलो तुम कौन बोल रहे हो, तभी है ना वो आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पहचाना ऐश कैचम। तभी जैसे ही ऐश अपना नाम सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है 1 मिनट, तुम कौन बोल रहे हो और मेरा नाम कैसे पता तुम्हें। तभी वो आदमी बोलता है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है, तुम है ना पांडे रीजन आने वाले हो क्या हमसे मिलने। ऐश बोलता है क्या पांडे रीजन। ऐश तभी अचानक फ़ोन रख देता है और तभी बोलता है कि 1 मिनट था, मैं होल्ड ही रखना, मैं बाद में बात करता हूँ, होल्ड रखना, कट मत करना। तभी ऐश पॉल के पास जाकर बोलते हैं कि पॉल ये पांडे रीजन कौन सी जगह है, मैंने इसके बारे में आज तक कभी नहीं सुना, क्या तुम मुझे इसके बारे में विस्तार से बता सकते हो कि ये जगह कहाँ पे आई है। इसके बाद तुम्हें पॉल को देखते हैं जो कि बोलता है क्या तुम्हें पांडे रीजन के बारे में जानना है। ऐसा बोलता है कि हाँ मुझे पांडे रीजन के बारे में जानना है कि आखिर ये जगह कहाँ पे आई है। तो पॉल बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि पांडे रीजन कहाँ पे आई है। एक्चुअली पांडे रीजन है जेन 9 का नाम है, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं और वहाँ के स्टार्टर पोकेमॉन्स तो काफ़ी यूनिक और पावरफुल है। ऐश बोलते कि वाह वहाँ पे कौन कौन से पोकेमॉन है। तो पॉल बोलता है ऐश मैं तुम्हें उसके बारे में बाद में बताऊँगा, सबसे पहले तुम है ना फ़ोन पे बात करो आखिर वो है कौन, तभी बाद में पता चलेगा कि आखिर इसके बारे में माजरा क्या है और ये आदमी है कौन जो तुम्हें फ़ोन कर रहा है। जल्दी से फ़ोन पे बात करो और पता लगा कि वो कौन है। इसके बाद तो मैं ऐश को देखते हैं जो कि बोलता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है पॉल, मैं उससे फटाफट फ़ोन पे बात करता और पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि किसने किया है। ऐश तभी बोलता है कि हेलो तुम कौन बोल रहे हो। तभी पॉल ऐश बोलता है, तभी वो बोलता है कि मेरा नाम भूल गए। तभी ऐश बोलता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, सच में अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें सच में नहीं जानता। तभी वो आदमी बोलते हैं कि नहीं जानते तुम मेरा नाम। तभी ऐश बोलता है नहीं जानता, इसलिए तो पूछ रहा हूँ आखिर तुम हो कौन। लेकिन तभी वो ज़्यादा बात नहीं करता और फ़ोन रख देता है। ऐश बोलता है कि कमाल है, ये कैसा आदमी था, ठीक से बात भी नहीं की, मैंने उससे अपना नाम पूछा, मैंने उससे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसने फ़ोन काट दिया। आखिर ये है कौन और इसे मुझसे क्या काम है और ये मेरे बारे में जानता क्या है, आखिर मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। ऐश बोलता है कि आखिर ये अजनबी ट्रेनर है कौन और इसने मुझे फ़ोन करके मेरा नाम पूछा, उसने मेरे बारे में सब पता है, वो तो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मुझे अच्छे से जानता हो। मुझे पता लगाना होगा कि ये ट्रेनर है कौन और इसने मुझे फ़ोन क्यों किया। मुझे फटाफट से वहाँ पे जाके पता लगाना होगा कि ये फ़ोन मुझे किसने किया।